गोवा में गठबंधन को लेकर कांग्रेस और शिवसेना में मतभेद। संजय राउत ने कहा, गोवा में गठबंधन में शामिल करने को तैयार नहीं है। संजय राउत ने इंडिया टीवी से कहा, कांग्रेस हमें कुछ सीट दे रही है पर गठबंधन के पक्ष में नहीं, टीएमसी के साथ जाने से किया इनकार। गोवा में चुनाव से पहले बीजेपी को झटका। माइकल लोबो का कैबिनेट और विधायक पद से इस्तीफा, दूसरी पार्टी में जाने की अटकल। माइकल लोबो ने आगे की रणनीति का नहीं किया खुलासा। कहा, दूसरे राजनीतिक दलों के साथ बातचीत जारी। कलंगुट सीट पर फिर जीत की जताई उम्मीद। यूपी चुनाव को लेकर कल दिल्ली के बीजेपी मुख्यालय में होगी बैठक। यूपी चुनाव के लिए उम्मीदवारों का होगा चयन। यूपी में बीजेपी चुनाव समिति की आज होगी बैठक। पहले और दूसरे दौर के उम्मीदवारों के नामों पर होगा मंथन। यूपी चुनाव पर कांग्रेस में भी मंथन। आज शाम 7 बजे होगी कांग्रेस चुनाव समिति की बैठक। कांग्रेस नेता इमरान मसूद ज्वाइन करेंगे समाजवादी पार्टी। कहा, जनता ने एसपी के जाने की दी मंजूरी। अखिलेश से जल्द मुलाकात करेंगे इमरान। समाजवादी पार्टी के नेता रामगोपाल यादव का चुनाव आयोग पर बड़ा आरोप। कहा, बीजेपी के हिसाब से बनाई जा रही है चुनावी व्यवस्था। कोरोना के बढ़ते केस को देखते हुए चुनाव आयोग ने 15 जनवरी तक रैलियों पर लगाई है रोक। रामगोपाल यादव ने कहा, अखिलेश की रैलियों में उमड़ती भीड़ के बाद लिया गया फैसला। मायावती 15 जनवरी को सादगी से मनाएंगे अपना जन्मदिन। नहीं होगा कोई भव्य कार्यक्रम। आचार संहिता लागू हो जाने के बाद कोविड की वजह से भी लिया यह फैसला। एआईएमआईएम चीफ असदुद्दीन ओवैसी ने असम के सीएम हिमंता बिस्वा शर्मा के बयान पर आपत्ति जताई। कहा, मुसलमानों के नरसंहार के बाद बीजेपी कर रही है ओवैसी को का नामो निशान मिटाने की मांग। हिमंता ने कल दिया था बयान। कहा था, जल्द ही ओवैसी का नामो निशान मिट जाएगा। अब जाग चुका है देश। संयुक्त किसान मोर्चा ने पंजाब में आम आदमी पार्टी के साथ किया गठबंधन से इनकार। चढ़ूनी की पार्टी के साथ गठबंधन के लिए बनाई कमेटी। आम आदमी पार्टी के नेता भगवंत मान ने माना कि सीट बंटवारे या गठबंधन पर राज्यपाल से कोई बात नहीं हुई। चंडीगढ़ हाईकोर्ट में विक्रम मजीठिया की अग्रिम जमानत की याचिका पर सुनवाई खत्म। थोड़ी ही देर में आएगा फैसला। कांग्रेस नेता हरीश रावत का आरोप। कहा, चुनाव आयोग के आदेश की अवहेलना। आबकारी, शिक्षा, स्वास्थ्य, सहकारिता विभाग में चहेतों को दी गई पोस्टिंग। चुनाव की तारीखों के ऐलान के बाद बाबा भोलेनाथ के दर पर उत्तराखंड के मुख्यमंत्री। देहरादून में सीएम धामी ने श्री टपकेश्वर महादेव मंदिर में पूजा अर्चना की। काशी विश्वनाथ धाम में अब नंगे पैर नहीं होगी ड्यूटी। पीएम मोदी ने दिल्ली से भेजे 100 जोड़ी जूट के जूते। पीएम मोदी की सुरक्षा में चूक पर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई। सुप्रीम कोर्ट के पूर्व न्यायाधीश की अध्यक्षता में पूरे मामले की जांच के लिए बनाई स्वतंत्र कमेटी। सुप्रीम कोर्ट ने कहा, जांच कमेटी जल्दी से जल्दी सौंपेगी रिपोर्ट। इसके बाद सुप्रीम कोर्ट एक्शन लेने पर सुनाएगा फैसला। चीफ जस्टिस ने अपने फैसले में कहा, चंडीगढ़ के डीजीपी, एनआईए के आईजी और पंजाब हरियाणा हाई कोर्ट के रजिस्ट्रार जनरल जांच कमेटी में हो सकते हैं शामिल। सुप्रीम कोर्ट की कमेटी की जांच पूरी होने तक पंजाब और केंद्र सरकार की जांच पर लगी रोक। पंजाब सरकार और केंद्रीय गृह मंत्रालय ने बनाई थी जांच टीम। 12 जनवरी को तमिलनाडु में 11 नए मेडिकल कॉलेज का उद्घाटन करेंगे पीएम मोदी। 4000 करोड़ की लागत से तैयार होंगे मेडिकल कॉलेज। 12 जनवरी को नेशनल यूथ फेस्टिवल का उद्घाटन करेंगे पीएम मोदी। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए होंगे शामिल। 5 राज्यों में चुनाव पर राहुल गांधी का ट्वीट। लिखा, नफरत को हराने का सही मौका। पदयात्रा के बीच कर्नाटक कांग्रेस अध्यक्ष डीके शिव कुमार का कोविड टेस्ट करवाने से इनकार। सैंपल लेने आए जिले के स्वास्थ्य अधिकारी के साथ बहस की। शिव कुमार ने कर्नाटक में निकाली थी 10 दिन की पदयात्रा। कहा, मैं पूरी तरह फिट हूं। सीएम के आदेश पर कोविड टेस्ट के लिए आने का लगाया आरोप। डीके शिव कुमार के कोविड टेस्ट करवाने से इनकार के बाद कर्नाटक के सीएम की चुटकी। कहा, यह उनकी संस्कृति, कांग्रेस कार्यकर्ताओं की सेहत की फिक्र नहीं। देश भर में कोरोना वैक्सीन की प्रिकॉशन डोज लगनी शुरू हुई। हेल्थ वर्कर, फ्रंटलाइन वर्कर्स और जरूरतमंद बुजुर्गों को लग रहा है टीका। महाराष्ट्र के मंत्री नवाब मलिक ने मुंबई के बीकेसी सेंटर में लगवाया बूस्टर डोज। लोगों से भी बूस्टर डोज लगवाने की अपील की। राजस्थान के राज्यपाल कलराज मिश्र ने भी लगवाई बूस्टर डोज। 60 साल से ऊपर की उम्र वालों को लगाई जा रही है बूस्टर डोज। बेंगलुरु के अटल बिहारी मेडिकल कॉलेज पहुंचे सीएम बोम्मई। बूस्टर डोज वैक्सीनेशन की शुरुआत की, खुद भी लगवाया बूस्टर डोज। तमिलनाडु में सीएम एम के स्टालिन की मौजूदगी में शुरू हुआ प्रिकॉशन डोज वैक्सीनेशन कार्यक्रम। फ्रंटलाइन वर्कर्स और वरिष्ठ नागरिकों को लगेगी डोज। मुंबई में भी बूस्टर डोज लगना शुरू। बीकेसी जंबो सेंटर में सीनियर सिटीजन्स के लिए अलग से इंतजाम। बीकेसी सेंटर में पहुंचे लोग। सेंटर में आज 10,000 डोज लगने की उम्मीद। लखनऊ में टीम 9 के साथ सीएम योगी की बैठक। कोरोना हालात की समीक्षा की। वैक्सीनेशन पर सीएम योगी का बयान। 15 जनवरी तक 15 से 18 साल के सभी बच्चों को लगा दिए जाएंगे टीके। अहमदाबाद में भी प्रिकॉशन डोज लगना शुरू हुआ। फ्रंटलाइन वर्कर्स ने लगवाए टीके। 60+ वाले लोग भी लगवा रहे हैं डोज। राजस्थान में भी बूस्टर डोज अभियान की शुरुआत। वैक्सीनेशन सेंटर के बाहर लगी लंबी कतार। नागपुर में बूस्टर डोज लगवाने पहुंचे वरिष्ठ नागरिक। वैक्सीनेशन सेंटर के बाहर लगी लंबी लाइन। पटना में बूस्टर डोज लगना शुरू हुई। वैक्सीन लगवाने पहुंचे फ्रंटलाइन वर्कर्स और 60+ वाले लोग। देश में लगातार चौथे दिन 1 लाख से ज्यादा केस मिले। एक दिन में 1,79,000 लोग पॉजिटिव मिले। 24 घंटे में 146 लोगों ने दम तोड़ दिया। देश में पॉजिटिविटी रेट 13.29% तक पहुंचा। रिकवरी रेट में गिरावट दर्ज की गई। अभी 7,23,000 से ज्यादा एक्टिव केस। देश में ओमिक्रॉन मरीजों की कुल संख्या पहुंची 4,000 के पार। महाराष्ट्र में ओमिक्रॉन के सबसे ज्यादा 1,216 केस हैं। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री मनसुख मांडविया आज 5 राज्यों और एक केंद्र शासित प्रदेश के हेल्थ मिनिस्टर के साथ करेंगे बैठक। कोरोना के बिगड़ते हालात पर करेंगे समीक्षा। दिल्ली पुलिस पर कोरोना की
तगड़ी मार, एडिशनल कमिश्नर चिन्मय बिस्वाल समेत 300 से ज्यादा पुलिस वाले संक्रमित हैं। दिल्ली में रविवार को 5000 से ज्यादा लोगों का चालान काटा गया। कोरोना नियम के उल्लंघन पर कार्रवाई। मुंबई रेलवे में अब तक 342 कर्मचारी पॉजिटिव हुए। मध्य रेलवे में 15 अधिकारी समेत कुल 90 कर्मचारी पॉजिटिव हैं। पश्चिम रेलवे में कोविड की गिरफ्त में 252 अधिकारी आ चुके हैं। महाराष्ट्र पुलिस पर फूटा कोरोना बम। 18 सीनियर अधिकारी और 114 पुलिसकर्मियों को कोरोना हुआ। 2 पुलिसकर्मी की जान भी गई। मुंबई की दादर सब्जी मंडी में आज फिर उमड़ी भारी भीड़। कोरोना गाइडलाइंस की जमकर धज्जियां उड़ी। जम्मू कश्मीर के कुलगाम में मिडनाइट एनकाउंटर। सुरक्षा बलों ने हुसैनीपोरा इलाके में 2 आतंकवादियों को ढेर किया। कुलगाम एनकाउंटर में ढेर एक आतंकी की पहचान इमाद वानी के तौर पर हुई। अल बदर से जुड़ा था इमाद। पुलिसकर्मी मुश्ताक वानी पर हमले में शामिल था। सुप्रीम कोर्ट पहुंचा हरिद्वार धर्म संसद का मामला। एडवोकेट और कांग्रेस नेता कपिल सिब्बल ने सुप्रीम कोर्ट में दाखिल की पीआईएल। कपिल सिब्बल की पीआईएल को कोर्ट की मंजूरी। सिब्बल ने याचिका में कहा, देश में अब सत्यमेव जयते की जगह सशस्त्रमेव जयते की शुरुआत हुई है। शिमला में लगातार तीसरे दिन बर्फबारी। रिज इलाके में सड़कें और घर बर्फ से ढके। जम्मू कश्मीर के भी कई इलाकों में बर्फबारी जारी है। डोडा में बर्फ से ढकी सड़क से बर्फ हटाने का काम जारी है। लगातार बारिश से दिल्ली में प्रदूषण के स्तर में सुधार। AQI 53 दर्ज किया गया। गंगोत्री मंदिर भी बर्फ से ढका। इलाके में पिछले 3 दिनों से बर्फबारी जारी है। बर्फबारी के बाद राज्यपाल राजेंद्र अर्लेकर और सीएम जयराम ठाकुर भी खुद को नहीं रोक पाए। दोनों ने बर्फबारी का आनंद लिया। हिमाचल प्रदेश के डलहौजी में भी भारी बर्फबारी। पूरा शहर बर्फ की सफेद चादर में लिपटा है। दिल्ली पुलिस के स्पेशल कमिश्नर देवेश श्रीवास्तव बने मिजोरम के डीजीपी। स्पेशल सीपी सतीश गोलचा अरुणाचल प्रदेश के डीजीपी बने। हैदराबाद कस्टम ने एयरपोर्ट से 970 ग्राम सोना जब्त किया। शारजा से आए एक यात्री को गिरफ्तार किया गया। मुंबई में एक एटीएम में लगी आग। धू कर जला एटीएम। मौके पर पहुंची फायर ब्रिगेड की टीम। आग पर पाया काबू। मुंबई के भायखला इलाके में एक लकड़ी के गोदाम में आग लगी। दमकल की 8 गाड़ियों ने आग पर काबू पाया। किसी के हताहत होने की खबर नहीं। दिल्ली के रोहिणी इलाके में एक बाइक सवार फूड डिलीवरी बॉय की सड़क हादसे में मौत। एक कार ने मारी टक्कर। कार को दिल्ली पुलिस का एक कांस्टेबल ड्राइव कर रहा था। चश्मदीदों ने बताया कांस्टेबल नशे में धुत था। बुलंदशहर में लेडी सिंघम को बेखौफ अंदाज देखने को मिला। एसपी के पूर्व विधायक बाहुबली गुड्डू पंडित का रोका काफिला। गाड़ियों की चेकिंग की। सीओ डीवाई वंदना शर्मा ने आचार संहिता के पालन के लिए रोकी गाड़ियां। काफिले की गाड़ियों से झंडे उतरवा दिए। कन्नड़ लेखक और प्रोफेसर चंद्रशेखर पाटिल का निधन। चंपा नाम से मशहूर थे चंद्रशेखर पाटिल। अवार्ड लौटाने की घोषणा की थी। ग्रेटर नोएडा में चाइल्ड ट्रैफिकिंग गैंग का पर्दाफाश। 3 महिलाओं समेत 6 लोग गिरफ्तार। पैसों के लिए नाबालिग लड़कियों की करते थे तस्करी। जम्मू कश्मीर के राजौरी में सूफी संत नागा बाजी साहिब का उर्स में बड़ी संख्या में शामिल हुए लोग। कर्नाटक के शिमोगा में नंगे पांव अंगारों पर चले भगवान अयप्पा के भक्त। गर्म तेल में हाथ भी डाला। उड़ीसा के मयूरभंज में खाली कुएं में गिरा हाथी का बच्चा रेस्क्यू किया गया। नोवाक जोकोविच को मिली जीत। कोर्ट ने वीजा रद्द करने के फैसले पर रोक लगाई। ऑस्ट्रेलियन ओपन में खेलने का रास्ता साफ हुआ। कोर्ट ने नोवाक जोकोविच को तुरंत रिहा करने का भी आदेश जारी किया। सारा सामान वापस लौटाने को भी कहा। दूसरे टेस्ट में न्यूजीलैंड के ओपनर लाथम ने जमाई डबल सेंचुरी। 252 रन बनाए। न्यूजीलैंड ने 6 विकेट पर 521 रन पर घोषित किए पारी। क्राइस्टचर्च टेस्ट में न्यूजीलैंड के गेंदबाजों ने बांग्लादेश के बल्लेबाजों पर कहर ढाया। बांग्लादेश पहली पारी में 126 पर ढेर। दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ तीसरे टेस्ट से पहले नेट्स में उतरे कप्तान कोहली। कल से शुरू हो रहे तीसरे टेस्ट में खेलने की उम्मीद है। कोच राहुल द्रविड़ टिप्स देते आए नजर। केपटाउन में 11 से 15 जनवरी के बीच होगा अंतिम मुकाबला। एक्शन में नजर आए गोल्डन बॉय नीरज चोपड़ा। वर्कआउट सेशन का वीडियो शेयर किया। मेसी के बाद बेल्जियम के फुटबॉलर लुकाकू पर पीएसजी की नजर। 760 करोड़ रुपए देने को तैयार। कोरोना संक्रमित हुए बैडमिंटन स्टार प्रणीत और इंडियन ओपन से वापस लिया अपना नाम। किदाम्बी श्रीकांत और पीवी सिंधु को इंडिया ओपन बैडमिंटन टूर्नामेंट के टॉप सीट। टूर्नामेंट मुख्य ड्रॉ के साथ 11 जनवरी से शुरू होगा। म्यांमार में आंग सान सू की पर और कसा शिकंजा। कोर्ट ने सुनाई 4 साल की और सजा। अमेरिका के न्यूयॉर्क सिटी में अपार्टमेंट में लगी आग। हादसे में 9 बच्चों समेत 19 लोगों की मौत। इलेक्ट्रिक स्पेस हीटर से अपार्टमेंट में भड़की आग। 5 दर्जन से ज्यादा लोग धुएं की चपेट में आए। 13 लोग गंभीर हालत में अस्पताल में भर्ती हैं। पाकिस्तान के मुर्री में बर्फीले तूफान से मौत की जांच शुरू हुई। 10 बच्चों समेत 22 की मौत। मुर्री में भारी बर्फबारी में हजारों गाड़ियां फंसी। अफगानिस्तान में तालिबान ने प्रोफेसर फैजुल्लाह जलाल को किया गिरफ्तार। प्रोफेसर की रिहाई के लिए काबुल में महिलाओं ने किया मार्च। अफगानिस्तान के हेरात में तालिबान के लड़ाकों ने निकाली मिलिट्री परेड। कई गाड़ियों पर किया प्रदर्शन। 30 सितंबर को रिलीज होगी फिल्म विक्रम वेधा। ऋतिक रोशन और सैफ अली खान एक साथ नजर आएंगे। विकी कौशल और कटरीना कैफ की शादी को हुआ 1 महीना पूरा। सोशल मीडिया पर शेयर की रोमांटिक तस्वीर। अगले हफ्ते से कैथी के रीमेक की शूटिंग शुरू करेंगे अजय देवगन। धर्मेंद्र शर्मा के डायरेक्शन में बन रही फिल्म। फुटबॉल खेलते नजर आए कार्तिक आर्यन। मुंबई के जुहू बीच में खेला फुटबॉल मैच। आयुष शर्मा ने सलमान खान की फिल्म कभी ईद कभी दिवाली में काम करने से इनकार कर दिया है। कहा नहीं करना चाहते छोटे रोल।
नेत्रहीन बिजनेसमैन श्रीकांत बोला कि बायोपिक में नजर आएंगे राजकुमार राव। फिल्म में दिखाई जाएगी श्रीकांत के संघर्ष की कहानी। तारा सुतारिया को मिली पहली लीड फिल्म का नाम अभी तय नहीं है। फिल्म में दिखाई जाएगी एक लड़की की सर्वाइवल स्टोरी। ईशा गुप्ता हुई कोरोना पॉजिटिव। सोशल मीडिया पर दी जानकारी, लिखा ज्यादा मजबूत होकर करूंगी वापसी। बजट 2022-23 के लिए एसोचैम ने सरकार को सलाह दी। एनबीएफसी सेक्टर के लिए स्थायी रिफाइनेंस विंडो बनाने का सुझाव दिया। प्राथमिक तौर पर बैंकों से कर्ज उपलब्ध करवाने के लिए कहा। कोरोना विस्फोट के बीच रेलवे का नया फरमान, वैक्सीन नहीं लगवाएंगे तो ट्रेन में नो एंट्री। साउदर्न रेलवे का बड़ा फैसला, आज से चेन्नई लोकल में दोनों डोज लेने वाले यात्रियों को ही सफर की होगी इजाजत। बिना मास्क वाले यात्रियों पर लगेगा 500 रुपए का जुर्माना। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।